हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेड विद आर के। सबको स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सम ऑफ द स्टॉक न्यूज, सम ऑफ द डील्स एंड सम ऑफ द इनसाइडर न्यूज ऑफ द सम ऑफ द कंपनीज। उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं, हमने डिस्कशन क्या किया था, आज मार्केट कहाँ पे कामकाज किया और ऐसा कौन सा स्टॉक था आज मोमेंटम अच्छे तरीके से वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पहले चेक करते हैं आज का मार्केट के बारे में। तो पहला आज का जो मार्केट है, बैंक निफ्टी हैज लॉस्ट 746 पॉइंट नेगेटिव, क्लोज्ड ऑफ 50,834। Nifty 50 has like negative of 332 point, closed the value of 24,336। सेंसेक्स ने 1064 का पॉइंट नेगेटिव है और वैल्यू क्लोज हुआ है 80,684। अगर बात करने वाले आज इन लाइक निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स, टॉप 5 लूज के बारे में। आज टॉप गेनर्स में सिर्फ एक ही स्टॉक है, रिसेंट सिप्ला। बाकी सारा का सारा स्टॉक है नेगेटिव जोन पे। जो टॉप 5 नेगेटिव स्टॉक्स है, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, भारती एयरटेल, हीरो मोटरकॉर्प, JSW Steel। So these are the some of the important stocks। So एक ध्यान रखना, आप जो भी स्टॉक एक दिन में टॉप नेगेटिव में आता है फिर टॉप गेनर में आता है, वहां पे आप लेवल बना के जो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है उस पर्टिकुलर पे जो नेगेटिव आ रहा है उसका सपोर्ट निकाल के यू कैन गो फॉर द बाय साइड। ठीक है, जो टॉप गेनर्स में आता है उसका रेजिस्टेंस लेवल निकाल के यू कैन गो फॉर द सेलिंग साइड। तो एक तरीका होता है एनालाइज करके यहाँ पे आपको थोड़ा एंट्री मारने का इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ते हैं न्यूज के बारे में। जो पहला न्यूज है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि 4,679 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट अपने मुंबई रिफाइनरी के लिए। इस प्रोजेक्ट से ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स का प्रोडक्शन 475 किलो टन पर एनम से बढ़कर 764 किलो टन पर एनम हो जाएगा। ये इनिशिएटिव HPCL के आउटपुट क्वालिटी इंप्रूव करेगा और ग्लोबल मार्केट में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करेगा। सेकेंड न्यूज है दूसरा वाला अबाउट RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। नागपुर मेट्रो सेकेंड फेज के लिए 270 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट 30 मंथ में कंप्लीट होगा और इसमें 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन इंक्लूड है। नागपुर की अर्बन मोबिलिटी और कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम है। तीसरा न्यूज है टेक्समैको के बारे में। टेक्समैको रेल और इंजीनियरिंग को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी से 187.41 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट 291 किलोमीटर रूट लेंथ कवर करेगा और 15 महीने में कंप्लीट होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद टेक्समैको के शेयर्स में 4% का तेजी देखी गई। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड ने 750 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च किया है, जिसे 1000 करोड़ तक इंक्रीज किया जा सकता है। ये फंड्स डेट रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होंगे। शेयर्स का इंडिकेटिव प्राइस 2096.2 रखा गया है, जो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट पर है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT के 9.2% स्टेक्स, जिसका वैल्यू 1903 करोड़ है, एक ब्लॉक डील में चेंज हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अपना ये स्टेक डाइवेस्ट किया है। ये REIT स्पेस में एक मेजर डेवलपमेंट है। सरकार ने फार्मर्स के लिए 1000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया है, जो उन्हें वेयरहाउस रिसिप्ट्स के अगेंस्ट लोन लेने में हेल्प करेगा। ये स्कीम खासकर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन, SC/ST और डिसेबल फार्मर को टारगेट करती है। इसका एम है पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग को बढ़ावा देने और फार्मर्स की इनकम इंप्रूव करना। GMR एयरपोर्ट्स ने नवंबर 2024 के लिए पैसेंजर ट्रैफिक में 14% ग्रोथ रिपोर्ट किया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने 6.7 बिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है। हैदराबाद ने 25% ग्रोथ के साथ 2.53 मिलियन पैसेंजर देखे और गोवा के MOPA एयरपोर्ट ने 4.25 लाख पैसेंजर को हैंडल किया। एविएशन सेक्टर में रिकवरी क्लियरली दिख रहा है। टाटा मोटर्स ने उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से 1297 बस चैसिस का ऑर्डर जीता है। ये 2024 में UPSRTC उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए उनका तीसरा मेजर ऑर्डर है, जो क्यूमुलेटिव 3500 यूनिट्स के आसपास है। ये ऑर्डर टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लीडरशिप को और स्ट्रांग बनाता है। तो टाटा के स्टॉक्स पर जरूर नजर बना के रखिए। ओरियाना पावर लिमिटेड ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 10,000 करोड़ का MOU साइन किया है, जो सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ये बनाया गया। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के 6 लोकेशंस इंक्लूडिंग बीकानेर और फूलवादी डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किए जाएंगे। सेबी ने लग्जरी हाउसिंग डेवलपर टाक के 2020 से 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, लेकिन टाक ने इन्वेस्टर को आश्वासन दिया है कि ये सिक्योरिटी उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को इंपैक्ट नहीं करेगा।
इंडिको रेमेडीज के गोवा फैसिलिटी को यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग से एक वार्निंग लेटर मिला है। ये इंस्पेक्शन जुलाई 2024 में हुआ था और कंप्लायंस कंसर्न रेज किए गए हैं। इसके बाद कंपनी के शेयर्स में 6% गिरावट देखने को मिली आज। निटको जो सेरामिक टाइल्स, वेट्रीफाइड टाइल्स, मार्बल और मोसैक टाइल्स बनाने में एक्सपर्ट है, जो प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट से 1105.40 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर टाइल्स, मार्बल और मोसैक सप्लाई करने के लिए है, जो प्रेस्टीज एस्टेट्स के ऑनगोइंग और अपकमिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होगा। वरुण बेवरेजेस ने लूनार मेक टेक्नोलॉजी में 39.39% स्टेक खरीदकर इसे अपनी होली ओन सब्सिडियरी बना लिया है। एक्विजिशन 16 दिसंबर 2024 से इफेक्टिव हो चुका है। ईएफसी एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी इंडिया लिमिटेड ने 140 करोड़ के कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर सीसीडी इश्यू किया है। ये इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड अप बेसिस पर किया गया। इस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग करना। इस फंड के जरिए कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट किया जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन्स की रीपेमेंट, कंपनी अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को स्ट्रीमलाइन कर रही है। चलिए दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं आज के मार्केट में डिसीजन क्या किया था और मार्केट कहां पे कामकाज किया। देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए वन बाय वन तो देखते हैं अभी बैंक निफ्टी डिस्कशन क्या किया था हमने। हमारा शॉर्टिंग लेवल था 52,944 के नीचे, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट एक बार ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस वापस लेके वहां से मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट वेंट टू चॉपीनेस वंस अगेन। तो कल के दिन वापस मार्केट टारगेट को मार्केट दे सकता है कल के दिन। तो देखो, अभी दिस लेवल इज नॉट ए वैलिड, अभी लेवल वैलिड नहीं है। अपर रेजिस्टेंस सेम लेवल वही था, कल के परसों भी वही था, आज भी वही था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इफ आई मार्क द लेवल फ्रॉम दिस स्विंग टू द दिस स्विंग, हमारा लेवल आ रहा है कल के दिन फॉर टुमारो सपोर्ट जोन विल बी 52,585 विल बी फर्स्ट सपोर्ट, रिसेंट सपोर्ट। इसको जरूरत नहीं है, हटा देंगे। ये टूटा, डायरेक्ट टारगेट विल बी 50,060 टारगेट अपना मिल जाए देखने के लिए, ठीक है। अपर साइड रिजेक्शन पॉइंट सेम टू सेम क्या करना चाहिए, ऊपर का जो जोन दिख रहा है आपको, ए वाला पॉइंट, यहाँ से क्या कर लो, फिबोनाची मार्क कर लो। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, ना कि गैप अप गैप डाउन, तो हमारा लेवल होगा रेजिस्टेंस लेवल दैट विल बी इज 61.8 जोन, दैट इज 53,344 विल बी आवर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसको हम लोग अभी निकाल देंगे, हटा देंगे एग्जैक्टली यहाँ से, डन, ठीक है। ये अपना जोन हो गया कल के लिए 53,344 से लेके 52,585 कल का जोन हो चुका है। नीचे टूटा सेल साइड, टारगेट मिलेगा 50,060, ऊपर टूटा टारगेट मिलेगा 50,750, ठीक है। सिंपल रहने वाला है। अभी बात करें निफ्टी 50 के बारे में। तो एग्जैक्टली निफ्टी पहला टारगेट जब मार्केट खुला 17 दिसंबर, 15 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया, बड़ा कैंडल बना, सपोर्ट से वापस लिया, रिट्रेसमेंट लिया यहाँ से, एग्जैक्टली यहाँ से एक एंट्री बनती थी फॉर टारगेट ऑफ अगेन दिस वन एंड दिस वन। सो बेसिकली निफ्टी 50 हैज गिवन ए गुड टारगेट टुडे एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो कल के दिन अभी क्या करना चाहिए, दिस लेवल रिमूव कर देंगे, जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसको भी रिमूव कर देंगे, लेवल तोड़ चुका है, इसको भी रिमूव कर देंगे, अभी ये नहीं चाहिए मेरे को फॉर इंट्राडे पर्पसेस। सो नाउ टुमारो इफ मार्केट गोस अपसाइड, व्हाट कैन रिजेक्शन पॉइंट, कल के दिन अगर मार्केट गैप फ्लैट खुलता है तो मेरा लेवल होगा, इससे पहले मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, 24,6007, ठीक है। ये मेरा लेवल रहने वाला है, रिजेक्शन लेवल नंबर 1, रिजेक्शन लेवल नंबर 2, ये दोनों तोड़ के ऊपर जाता है, अवली कैंडल क्लोज देता है, तो उसके लॉन्ग के ऊपर क्या करेंगे, जीरो टारगेट 960 टारगेट रहने वाला, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए नीचे कौन सा लेवल होगा, तो नीचे लेवल की बात करें, दिस वाज माय स्विंग लो पॉइंट, दिस इज माय स्विंग हाई पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है गाइस, ठीक। अगर कल लेवल मार्केट तोड़ता है तो डायरेक्ट टारगेट मिलेगा वापस 24,135, ये भी तोड़ता है 23,900, ठीक है। तो ये सिंपल लेवल होने वाला है, विल फॉलो द लेवल ऑलवेज, जो हमने मार्क किया है एग्जैक्टली अपने चार्ट के ऊपर अपने से एक बार मार्क कर लेना, तो वहाँ पे मार्केट हो सकता है। देखो और एक बात, लेवल की बातें बाद में करते हैं, पहले मार्केट का फेज देखो, ठीक है। दिस इज द मार्केट फेज नाउ। सो मार्केट में हमेशा फेज आता है जहाँ पे मतलब पैसा आपको बचा के रखना पड़ता है, तो ये मार्केट का 3 महीने का ऐसा फेज है, वहाँ पे मार्केट साइडवेज टू चॉपीनेस और रैंडम मोमेंटम मार्केट में यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट वास गिर रहा, सडन ऊपर, सडन नीचे, साइडवेज, ऊपर नीचे, ऊपर से ऊपर, फुल पैनिक सेलिंग, फिर वहाँ से मार्केट क्या रिकवरी मारा है, गैप अप, वहाँ से वापस सेल डाउन, वहाँ से ऊपर एकदम डेड कट बाउंस, साइडवेज डेड कट सेल, वापस डेड कट बाउंस। तो ये सब मार्केट का एक फ्लो होता है, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो कैंडिडेट निकला है अभी, ये पैसा कमाने का मतलब नहीं था जो भी 3 महीने गुजरा है। जो पैसा हमने बचा के रखेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आपसे कोई भी ट्रेड छूट जाता है, लंबा लंबा मतलब ट्रेड मिस हो जाता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द इंडिया मार्केट इज नाउ इन द जोन वे रैंडम मोमेंटम विदाउट एनी प्राइस एक्शन, दिस इज अ रैंडम मोमेंटम आ रहा है। तो मार्केट में ऐसा फेज जरूर आता है, यहाँ पे ट्रेड ना करना भी बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, सो आई एम पर्सनली इंडिया मार्केट नॉट एट ऑल ट्रेडिंग। मैं बस देख रहा हूँ, लेवल मार्क कर रहा हूँ, बस लेवल को मैं देख रहा हूँ कैसे मार्केट चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया मार्केट में इंडेक्स में स्पेशली, स्टॉक्स में तो हम लोग एंट्री मार लेंगे स्विंग के, वो अलग बात है, बट इंट्राडे में इंडेक्स में मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 महीने से। ठीक है, जब अपना लेवल कैंडिडेट का आएगा तो छापेंगे ना वहाँ पे, लेवल 2 का काम करेंगे उस टाइम पे, जहाँ पे तब ऐसा लंट नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा स्पेक नहीं बनेगा, तब मार्केट में फेस होगा। जब ऑप्शन वेयर का एक ज़माना आता है, ठीक है, मतलब 3 महीना चलता है ऑप्शन बाइंग का। ठीक है, 3 महीने से अगर आप 1 महीना भी अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर लिया ना, बाकी 2 महीने आराम से बैठ करने की जरूरत नहीं है आपको। सो वी नीड टू वेट फॉर द प्रॉपर चांस फॉर इट। ठीक है, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू हैव ए ट्रेड। ठीक है, चलो, दिस वॉज दी एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो। तो गाइस, ये था आज का मार्केट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस और इंडेक्स का लेवल और सम ऑफ द स्टॉक का न्यूज। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के दिन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।